हेलो एवरीवन, मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पे। दोस्तों, आप जो ये सामने फ़ोटो देख रहे हैं, ये है भारत की जो है विभिन्न पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बारे में। तो इस वीडियो में जो है हम जानेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। एक छोटी सी वीडियो में हम सभी पर्वतों के बारे में जानेंगे। अब आप ये जो शुरू का आगे का ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है वो भारत की जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। अच्छा, अब आप कहेंगे ट्रांस हिमालय का मतलब क्या? तो ट्रांस हिमालय में यहाँ सामने आप देखिए, ये 4 पर्वत आते हैं। कौन कौन से 4 पर्वत? तो इसके बारे में हम ये समझ लेते हैं। तो ये है काराकोरम, पहला वाला हिस्सा है काराकोरम का। दूसरा है काराकोरम के बाद लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। ये 4 पर्वत हैं, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इसके बारे में हम समझते हैं। अच्छा, काराकोरम जो पर्वत है ना, उसी में 2 चोटियां हैं। एक यहाँ आप देख रहे होंगे K2, ठीक है। एक है K2 और एक है K4। तो ये है K2 और ये है K4। तो K2 और K4 जो है, K2 और K4, ये दोनों ही चोटियां जो हैं K2 और K4, चूंकि ये काराकोरम का भाग है, इसलिए इनको K2 और K4 कहा जाता है। K2 को ही यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा होगा, K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन, और K4 मतलब गैसरबूम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर दूसरा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर होगा K2, ठीक है। तो K2 जो है वो गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब हमने क्या पता चला कि 4 है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम का ही भाग है ये कैलाश पर्वत भी, जो चाइना में पड़ता है, तिब्बत में, ठीक है। अब हमें इसके बारे में समझ लिया। अब हम नीचे आते हैं। नीचे ये जो येलो वाला आपको पर्वत दिख रहा है, ये येलो वाला जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और यूं ऐसे जा रहा है, ये जो है ये हमारा महान हिमालय है। और उसके नीचे ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला जो यहाँ जा रहा है, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद ये जो नीचे टूटा टूटा भाग आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर ये ऐसे यूं जो जा रहा है, ये है शिवालिक। तो ये हो गया महान, लघु और शिवालिक, ये 3 हिमालय यहाँ हो गए। अच्छा, अब जो है महान हिमालय की भी कई चोटियाँ हैं, जैसे बंदरपुछ है, कामेत है और और नंदा देवी, ये तीनों उत्तराखंड में पड़ती हैं। उसके बाद धौलाधर है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे धौलाधुरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, नमचा बरवा, नंगा पर्वत, ये जो है ना, अब यहाँ देखिए, धौलाधर, अन्नपूर्णा, ठीक है, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, ये जो है, और माउंट एवरेस्ट, ये जो है ना, ये पढ़ते हैं आपके नेपाल में। कहाँ? नेपाल में पढ़ते हैं, ये नेपाल में पढ़ते हैं। और उसके बाद नमचा बरवा जो है, ये पर्वत पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे महान हिमालय के बारे में। फिर नीचे आता है हमारा लघु हिमालय, और उसके बाद नीचे शिवालिक। शिवालिक के ही भाग हैं जो हमारे जो है आंध्र प्रदेश में है, डाफला, मीरी, अमीर और मिश्मी। देखिए, डाफला, मीरी, अमीर और मिश्मी, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद आता है हमारा जो है शिवालिक में ही असम में कौन कौन से पर्वत हैं। तो असम में आप देख पा रहे होंगे गारो, खासी, जयंतिया, 3 पर्वत असम में। ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया, ये 3 पर्वत असम में हैं। उसके बाद फिर नागालैंड में नागा पर्वत आता है, ये भी शिवालिक का ही भाग है, ठीक है। फिर और नागालैंड नागा पर्वत, और फिर मिजोरम में मिजो आता है, ठीक है। तो ये शिवालिक के भाग हो गए। तो अब क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। फिर आता है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय में नंगा पर्वत है, और बंदरपुछ है, कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, नमचा बरवा और नंगा पर्वत, ठीक है। फिर आता है हमारा शिवालिक, जो तीसरा आखिर है। तो शिवालिक में भी कई सारे पर्वत आते हैं। तो ये हो गया भारत के पर्वतों के बारे में। अब इसमें जो है आपको और अच्छे से जानकारी हो, तो इसके लिए हम जो है एक और देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पूरा जो है और भी एरियाज़ के पर्वत आपको दिखाए गए हैं। जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे,
कि आपको दिखाया गया है काराकोरम में भी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये धौलाधर पर्वत श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। यहीं पे जो है फूलों की घाटी भी है। उसके बाद कंचनजंगा जो है ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? ये सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा। उसके बाद फिर ये शिवालिक के भाग दिखाए गए हैं। अब हम आते हैं दक्षिण भारत की तरफ, या फिर हम पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक पर्वत है अरावली। अरावली जो है वो बहुत ही पुराना सा पर्वत है, लेकिन अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछे तो वो है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अब आते हैं गुजरात में। गुजरात में एक पर्वत है जो कहते हैं गिरनार की पहाड़ी, ठीक है। तो गुजरात में हो गई गिरनार की पहाड़ी, राजस्थान में हो गई अरावली, और उसके बाद फिर आते हैं हम मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में यहाँ आप देखे होंगे विंध्याचल पर्वत है, और मध्य प्रदेश में ही नीचे है सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे है मैकाल पर्वत, ठीक है। और झारखंड में पड़ता है रामगढ़ की पहाड़ी। तो झारखंड में हो गया रामगढ़ की पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में हो गया मैकाल पर्वत। उसके बाद और यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो एरिया ब्राउन वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये है पूर्वी घाट पर्वत और ये है पश्चिमी घाट पर्वत। तो आप अब एक क्वेश्चन और आया होगा कि सर पूर्वी घाट पर्वत टूटा टूटा क्यों है? तो पूर्वी घाट पर्वत में क्षरण हो गया है जिस वजह से ये टूट गया है। इसी वजह से जो नदियाँ इस तरफ बहती हैं, मतलब यहाँ से निकलती हैं और ऐसे बहती हैं, ऐसे यहाँ पे, वो यहाँ पे बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत पे आपको कोई भी दरारें नहीं दिखेंगी। इस वजह से यहाँ जो नदियाँ बहती हैं ना, ये बनाती हैं एस्चुरी। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। ये बनाती हैं एस्चुरी। तो पूर्वी घाट पर्वत की नदियाँ बनाती हैं डेल्टा और पश्चिमी घाट पर्वत की नदियाँ बनाती हैं एस्चुरी। तो आप यहाँ से ये समझ गए होंगे। अब कुछ और पर्वत हैं जिसको हम जान लें। अब पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ मिलते हैं इस वाले स्थान पे, ये वाला, इसको कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नीलगिरी। उसके बाद फिर यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर की है। और नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये केरला में मिलती हैं, ठीक है। तो कार्डमम इलायची पहाड़ी कहाँ मिलती हैं? केरला में मिलती हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। तो ये था पर्वतों के बारे में आपके बारे में कि पर्वत कौन कौन से कहाँ पे हैं, ठीक है। तो हो सकता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।